ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। 24 घंटे के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। फिर से आप सबके सामने बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में होने वाली जो इंटरनल घटनाएं हैं उनको लेकर के आया हूँ। और इस घटना में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार यात्रा पर तो निकले हुए हैं ही, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर अपने आप को रिवाइव करने का प्लान रच दिया है और जितनी भी कमियां रह गई थी उसे दूर करने का एक मास्टर प्लान बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि तेजस्वी नीतीश कुमार की राह पर अचानक से निकल गए हैं। उन्होंने गियर चेंज कर दिया है और गियर चेंज करने के बाद उन्होंने जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक अलग कहानी कह रही हैं। इस कहानी में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि आगे उनको किस तरह से अपनी राजनीति करनी है और विलय करना है या फिर मैनेजमेंट को अलग से टाइट करना है। इन सभी बातों को लेकर के राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 100 दिनों का समय दिया था। जैसा कि आपको याद होगा कि जब वो विदेश यात्रा से लौट करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन से पहले वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब इन सभी बातों को लेकर के जो समीक्षा उनके पार्टी के भीतर हुई थी, उस समीक्षा के बाद और तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण दिखी हैं। पहली तो ये कि तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद का जाना और जाकर के कहना कि सब कुछ ठीक है, ये संदेश देता है कि परिवार में एक बार फिर से एका होने की स्थिति सामने आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के मैसेंजर और भारतीय जनता पार्टी के मैसेंजर दोनों तेज प्रताप यादव के यहाँ गए थे। बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं दिखी होगी आपको, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे बड़े मैसेंजर अशोक चौधरी तेज प्रताप के पास गए थे और निश्चित रूप से उनके दही चूड़ा भोज में पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो कोई ना कोई संदेश लेकर के ही गए होंगे और उस संदेश के मायने क्या हैं ये भी आपको समझ में आएगा। वक्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने भी विजय कुमार सिन्हा जो वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद कई राजनीतिक दल के नेता पहुँचे थे, लालू प्रसाद का भी वहाँ पहुँचना था और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव के स्टाइल में सब कुछ दिखा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये नज़र आई कि तेजस्वी यादव ने जो बैठक की उस बैठक में, इंटरनल बैठक में संजय यादव दूर दूर तक दिखे। संजय यादव को लेकर के और कई बातें हैं। जहां एक तरफ आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने संजय यादव सहित जितने भी लोग अगल बगल में हैं उन सबको लेकर के एक सवाल खड़ा किया था और इस सवाल का जवाब अभी तक आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया है। जमीनी स्तर पर कई विधायकों की बात है और विधायक जब नहीं पहुंचे थे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए तब भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर होगा क्या। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ पूरा परिवार मिल करके कोई नई कहानी रच रहा है। इस कहानी का पटाक्षेप कब होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस बीच में कई पैरेलल कहानियां जो हैं वो बिहार की राजनीति में चलनी शुरू हो चुकी हैं। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निशाने पर है विपक्ष के कई मुद्दों को लेकर के, वहीं तेजस्वी यादव का सीधा हमला नीतीश कुमार पर नहीं है। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2 लाख रुपए देने का जो वादा किया गया था महिलाओं को, उसको लेकर के तेजस्वी यादव एग्रेसिव होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि राजद सांसदों के लिए एक टास्क दिया गया और संसद में बिहार की हकमारी पर सवाल उठाने की बात की गई है और ये तब जब बजट सत्र का आगाज होने वाला है। बजट सत्र में बहुत कुछ नजर आएगा, लेकिन एक बात साफ साफ नजर आई कि तस्वीरें जो आपके बगल से गुजर रही हैं उन तस्वीरों में तेजस्वी यादव के बगल में बैठी हुई नजर आ रही हैं मीसा भारती। मीसा भारती निश्चित रूप से अब एक अलग फ्रेम में नजर आएंगी। तेजस्वी यादव परिवार के बड़े लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और तीखे आलोचनाओं पर चुप्पी साधे रखने में ही तेजस्वी ने भलाई समझी थी और तेज प्रताप यादव, बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और इन सभी के सवालों पर वो मौन रहे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि करीब ऐसे 400 लोगों की लिस्ट तैयार है जो पार्टी के भीतर किसी न किसी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव ने भी देख लिया है कि जहां 2020 में 75 विधायक उनके जीत करके आए थे, नंबर 1 की पार्टी बनी थी, वहीं 50 विधायक कम होकर के इस बार 25 पर आकर के टिक गए हैं। लोकसभा में भी आपको पता है कि 23 उम्मीदवारों के उतरने के बाद 4 ही सीट जीत पाए और
इसको लेकर के भी अब चर्चाएं होती हैं। 143-44 विधायकों को उतारने के बाद लगभग 2020 और 2025 दोनों में एक समान उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन रिजल्ट बहुत अंतर हुआ। इसके कई कारण हैं जिस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि तेजस्वी यादव आखिर करने वाले क्या हैं। 100 दिन का समय देने के बाद और इस बीच में जो बजट सत्र शुरू होगा, उस बजट सत्र के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आएगा। एक तरफ कोर्ट के चक्कर और जेल जाने का डर, तो दूसरी तरफ बड़े भाई तेजप्रताप यादव के साथ उनको क्या करना चाहिए। शायद उसी का एक प्रकटीकरण है कि मीसा भारती तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में जो एक सेतु का काम करती थी, आजकल तेजप्रताप यादव से दूर और तेजस्वी यादव से नज़दीक हैं। इस मीटिंग में भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए ये कवायद शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, ब्रेक लगा है और ब्रेक लगने के बाद तेजप्रताप यादव ने 14 तारीख के अपने दही चूड़ा भोज के दिन स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो अपनी पार्टी का हमारी पार्टी में विलय कर लें। हमने पहले ही आपको बताया कि जहां लालू प्रसाद पहुंचे, आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, भाजपा, लेकिन इन सब के बावजूद आपको एक बात बताना ज़रूरी होगा कि लालू प्रसाद के अलावा तेजस्वी यादव का या तो कहिए कि उनका प्रभाव या फिर परिवार के अन्य किसी सदस्य का नहीं पहुंचना, हालांकि उनके मामा तीनों पहुंचे थे, ये भी एक अलग कहानी को कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव को सिर्फ खाना पूर्ति नहीं बल्कि उनको अपनी पूरी जो है वो पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, और पार्टी ही नहीं परिवार को भी रिवाइव करना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियां बन रही है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के पास अभी बहुत सारा समय है और आने वाले समय में जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से बिहार की राजनीति एक बार फिर से मोड़ लेगी। अब इस मोड़ में देखना दिलचस्प ये होगा कि लालू प्रसाद किस तरह से एक्शन में आते हैं या फिर ये सब कुछ यथास्थिति रह जाता है। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है तेजस्वी यादव का, उससे साफ लग रहा है कि उन्होंने बातों को, चीज़ों को समझा है, और पिछले चुनाव के जो रिजल्ट हुए हैं, जो समीक्षा हुई है, उस समीक्षा के बाद उन्हें भी ऐसा लगता है कि परिवार और पार्टी दोनों में सामंजस्य बिठाना ही बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से उनकी पार्टी और उनके विधायकों को कैसे समझा पाएंगे कि वो फिर से रिबाउंड कर सकते हैं, यानी एक बार फिर से कमबैक उनका हो सकता है। इस कमबैक के लिए कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की ज़रूरत है, और तेजप्रताप यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए तेजप्रताप यादव कितना ज़रूरी है। एक तरफ जहां तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की आरजेडी को अपनी ही पार्टी जेजेडी में विलय करने की बात कर दी, तो वहीं आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव के उस चूड़ा दही भोज में नेताओं का पहुंचना इस बात की तरफ इशारा करता है कि तेजप्रताप यादव अभी भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। हालांकि ये सब कुछ अन्यथा भी लिया जा सकता है और कहा यह भी जा सकता है कि तेजप्रताप यादव चूँकि सब जगह से अभी हाशिए पर हैं, तो उन्होंने अपने राजनीति को एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए किया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तेजप्रताप में वो मादा जरूर है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जब जब उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने का काम किया है, तब तब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। एक बार फिर से जो परिस्थितियां बन रही हैं बिहार में, वो साफ बता रही हैं कि बिहार में कभी भी राजनीतिक परिवर्तन कोई बड़ा हो सकता है। तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव अगर एक साथ हों तो आगे आने वाले समय के लिए बिहार की राजनीति में बहुत कुछ संभव है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से संजय यादव से दूरी बना करके बैठे थे, उससे साफ लग रहा है कि आगे भी कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बन सकती हैं। परिवार और पार्टी दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए तेजस्वी यादव को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो ज़रूर करना पड़ेगा। क्या वो सेक्रीफाइस संजय यादव के रूप में होगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आगे की राजनीति में 5 साल सर्वाइव करना जितना मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के लिए इस छोटे से अपने बंच और विधायकों के साथ, क्योंकि विधायकों में एक बात तो निश्चित रूप से हरास नियम लागू सब जगह होता है और तेजस्वी यादव के विधायकों में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को जीवन दान देंगे। हालांकि संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अगर निशांत को लाना चाहते हैं तो उसके लिए तेजस्वी यादव से बेहतर
साथी नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी बैकफुट पे हैं और ऐसे में एग्रेसिव और फ्रंट फुट से खेलने के लिए नीतीश कुमार इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। हमेशा बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, एक बार फिर से उस जगह पर आकर के बिहार की राजनीति खड़ी है जहां से कोई बड़ा फैसला कर सकती है। क्या कुछ निकल के सामने आता है ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि यदि तेजस्वी और तेज प्रताप की का फिर से एक साथ आना होता है, विलय होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं आपको ये भी याद रखना होगा कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को अधिकृत किया था नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के लिए ही, जो बातें उस समय चल रही थी। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब अचानक से जो गियर चेंज किया है तेजस्वी यादव ने, उसके बाद बिहार की राजनीति में राजद का क्या रुख रहता है, किस तरह से रिवाइव करती है और आने वाले बजट सत्र में किस तरह से काम करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।